हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मेंस्ट्रुअल साइकिल पर एक वीडियो। मेंस्ट्रुअल साइकिल, जिसे कि आम भाषा में मासिक धर्म, डेट, पीरियड्स, मेंसेस आना भी कहते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल के रिगार्डिंग हमारे समाज में बहुत सारे मिथ्स भी फैले हुए हैं कि जिस भी लड़की को मेंसेस होते हैं उसे छूना नहीं चाहिए, उसको छूने से हमें भी बीमारियां हो जाएंगी, या उसकी बॉडी से ऐसे बहुत सारा गंदा खून निकल रहा है जिसकी वजह से हमें बीमारियां हो सकती है, तो उससे 2-4 दिन के लिए बिल्कुल ही अलग कर दिया जाता है। पर ये सब मिथ है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। हर महीने फीमेल की बॉडी में नया ब्लड बन रहा है, नया ब्लड आउट भी हो रहा है, तो ये जनरल प्रोसेस है। ये भगवान का दिया कोई श्राप नहीं है, ये जस्ट एक प्रोसेस है। क्योंकि जिस तरह से हम लोग सांस ले रहे हैं, जिस तरह से हमारे खाने का पाचन हो रहा है, या जिस तरह से हमारी बॉडी में जो भी सिस्टम चल रहे हैं, उसी तरह हमारी बॉडी में एक मेंस्ट्रुअल साइकिल भी एक प्रोसेस चलती है। मेंस्ट्रुअल साइकिल जो कि 28 दिन की साइकिल चलती है फीमेल की बॉडी में, ये स्टार्ट हो जाती है आपकी प्यूबर्टी की स्टेज में। होता क्या है कि फीमेल की बॉडी में जो एग होते हैं, जो कि ओवरी के अंदर होते हैं, उसके अंदर स्टोर रहते हैं, वो हर महीने बाहर निकलते हैं। तो होता क्या है, ये एग हमारी ओवरी के अंदर आए कैसे? जब फीमेल अपनी माँ के गर्भ में होती है, 3 महीने की होती है, तो उसी टाइम पे ये जो एग होते हैं वो उसकी बॉडी में फॉर्म हो जाते हैं और स्टोर हो जाते हैं उसकी ओवरी के अंदर। और जब भी लड़की या फीमेल प्यूबर्टी की स्टेज में आती है, यानी 12 से अबव, जब वो आती है तो कुछ हार्मोन्स के इफेक्ट की वजह से, FSH, LH, इन सब की वजह से क्या रहता है कि जो एग हैं वो क्या करते हैं, वो मैच्योर होने लगते हैं और ओवरी से बाहर फेलोपियन ट्यूब में आ जाते हैं। तो आइए इसको समझने के लिए मैंने एक डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ किया है, उस पर बात करते हैं। ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। होता क्या है, ये है ओवरी, जिसमें कि जो एग, जो मदर की बॉडी में जब एक बेबी होती है उस टाइम पे जो एग फॉर्म हो जाते हैं और स्टोर हो जाते हैं, वो इसी ओवरी के अंदर होते हैं और इसी ओवरी से बाहर निकलते हैं इस फेलोपियन ट्यूब में। और इस ओवरी से जो एग निकल रहा है उसको पकड़ने के लिए यहाँ पर एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसे हम कहते हैं फिमरी, और यही ओवरी को पकड़ के इसी फेलोपियन ट्यूब में लेकर आते हैं। जब भी मेल और फीमेल में क्वाइटस की प्रोसेस होती है और स्पर्म अंदर आता है और इसी फेलोपियन ट्यूब में आता है, तो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है। मतलब मेल का स्पर्म और फीमेल का एग दोनों आपस में मटेरियल एक्सचेंज करते हैं और एक सेल बनाते हैं, तो उसी से धीरे धीरे बेबी का डेवलपमेंट होने लग जाता है। और जब वो बेबी बनता है तो उसको फिर उस दिनों में यहाँ इस यूट्रस यानी गर्भाशय के अंदर उसको डाल दिया जाता है, जिसके बाद जिसे हम इम्प्लांटेशन भी कहते हैं या कंसीविंग की प्रोसेस भी कहते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि इस बेबी को इसके अंदर डाल के वहाँ पे प्रोटेक्ट रहता है और वहीं पर ग्रो करता है। जब बेबी वहाँ पे, उसे हम एम्ब्रियो कहते हैं बायोलॉजिकल लैंग्वेज में। और उसके बाद जब वो बेबी 9 महीने का हो जाता है तो इस सर्वाइकल कैनाल के थ्रू, वजाइना के थ्रू आउट यानी डिलीवरी हो जाती है, या फिर हम कह सकते हैं कि पार्चुरेशन की प्रोसेस हो जाती है। कई बार आपने सुना भी होगा कि फीमेल्स में सर्वाइकल कैंसर हो जाता है, तो यही होती है वो सर्वाइकल कैनाल। ये है आपका यूट्रस और इसके बाद में सर्वाइकल कैनाल, और यहाँ पे होती है सर्विक्स जो कि लॉक होती है, और देन उसके बाद ये होती है आपकी वजाइना। अब बात करते हैं कि हर महीने इस ओवरी से जो एग निकल रहा है, ठीक है, वो एग निकल रहा है और साथ में जो क्वार्टस की प्रोसेस के थ्रू जो स्पर्म आ गया है वो फर्टिलाइज होकर के बेबी को फॉर्म कर रहा है। अब उस बेबी को, जो बेबी बन रहा है, उसकी प्रोटेक्शन के लिए यूट्रस में एक वॉल भी तैयार हो रही होती है। ये है एंडोमेट्रियम वॉल, जो कि बेबी की सेफ्टी या बेबी के प्रोटेक्शन के लिए या उसके इम्प्लांटेशन के लिए ज़रूरी होती है। तो इसीलिए हर महीने जैसे जैसे आपका एग भी निकल रहा है, उसी के साथ साथ हर महीने एक एंडोमेट्रियम वॉल भी फॉर्म होती है। ये तो वो केस रहा जब फर्टिलाइजेशन होता है, यानी स्पर्म आ गया और मेल और फीमेल दोनों का स्पर्म और एग मिक्स होकर के फर्टिलाइज होकर के एम्ब्रियो यानी कि बेबी फॉर्म कर रहे हैं। इन केस जब फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो उस टाइम क्या होता है, तो उस टाइम पे क्या होता है कि जो एग है वो तो ओवरी से हर महीने निकलेगा ही निकलेगा। फीमेल की बॉडी में 2 ओवरी हैं, एक ओवरी से अल्टरनेट वे में कभी इस ओवरी से तो कभी उस ओवरी से एक जो एग है वो हमेशा रिलीज होता है। तो इन केस जब फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो उस केस में क्या होता है कि जो एग है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है।
वो एग डिस्ट्रॉय होकर के, और साथ में इस एंडोमेट्रियम वॉल का भी अब कोई काम नहीं है, क्योंकि ये बेबी के प्रोटेक्शन के लिए होती थी, तो बेबी तो फॉर्म हुआ नहीं, तो ये भी टूट जाती है। एग और ये एंडोमेट्रियम वॉल दोनों ही टूट रही हैं, और जब ये टूटती हैं तो क्या होता है कि इसके थ्रू, ये वेजाइना के थ्रू, ये पूरा जो ब्लीडिंग होती है वो आउट हो जाती है, क्योंकि ये वॉल जो बनी है ना, सेल ही तो है, ये टूट रही है, तो उसमें से जो ब्लीडिंग होती है उसी को हम मेंसेस की प्रोसेस कह देते हैं। 1 से 5 दिन तक, या किसी को 2 से 3 दिन की भी होती है, तो इसी प्रोसेस को मेंसेस कह रहे हैं। जब भी फर्स्ट, जिस दिन फर्स्ट, जब प्यूबर्टी के बाद फर्स्ट टाइम जब पीरियड्स होते हैं, तो उसको हम कह देते हैं मेनार्क प्रोसेस, मेनार्क कहते हैं उस स्टेज। और जब ये जो प्रोसेस होती है फीमेल में, ये लगभग 45 से 50 की एज तक होती है, क्योंकि फीमेल की बॉडी में जो ओवरी है उसके भी कुछ नंबर फिक्स होते हैं, वो 45 से 50 की एज तक ही चल सकते हैं। इसीलिए उसके बाद जो होती है, ये पीरियड्स रुक जाते हैं और मेंसेस स्टॉप हो जाते हैं, जिसे कि हम मेनार्क कंडीशन कहते हैं, जब पीरियड्स स्टॉप हो जाते हैं। इसीलिए कहते हैं कंसीविंग का भी एक सही टाइम होता है, क्योंकि सही टाइम से प्रेगनेंसी कंसीव करने पर कोई एबनॉर्मलिटीज़ नहीं आती। जैसे जैसे आप टाइमिंग को बढ़ा रहे हो, तो क्या होता है कि वैसे वैसे जो एग हैं वो तो पुराने हैं ना, वो तो हमारी, जब हम अपनी माँ की गर्भ के अंदर तब बने हुए थे, तब के पुराने एग हैं, उतने साल पुराने एग हैं, तो वो भी धीरे धीरे क्या होते हैं, उनकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं रह पाती है, वो भी धीरे धीरे, क्या कहते हैं, उनकी क्वालिटी भी इतनी अच्छी नहीं है, तो फिर उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एबनॉर्मलिटीज़ आती हैं। इसीलिए कहा जाता है कि टाइम से आपको कंसीविंग कर लेना चाहिए। और एक और बात, कहा जाता है कि अगर आपको कंसीव करना है तो उसका जो सही टाइमिंग होता है वो होता है आपका, जब आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रही होती है, तो उसका मिड फेज, यानी कि 28 दिन की अगर साइकिल चल रही है आपकी, तो 14वें दिन, यानी 10 से 18 दिन के बीच में भी हम उसको मान सकते हैं। उस टाइम पे जो कंसीविंग की जो प्रोसेस होती है उसके चांसेस ज़्यादा होते हैं, ये कहा जाता है। और साथ में जो प्रेगनेंसी के टाइम पे क्या होता है ना, कि जब प्रेगनेंसी होती है तो उस टाइम पे जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है वो रुक जाती है। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे ये वॉल फटती ही है, क्योंकि कंसीव हो गया है बेबी, तो उसकी प्रोटेक्शन के लिए ये वॉल और ठीक हो जाती है। और आपने कई बार देखा होगा कि जब प्रेगनेंसी होती है, स्टार्ट हो जाती है, तो उनको प्रोजेस्टेरोन की गोलियां भी दी जाती है। क्यों? क्योंकि वो प्रोजेस्टेरोन हेल्प करता है इस एंडोमेट्रियम वॉल को थिक बनाने के लिए, ताकि बेबी और अच्छे से सुरक्षित रहे इसके अंदर। तो इसीलिए प्रोजेस्टेरोन जो होता है वो हमारी प्रेगनेंसी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हार्मोन्स होता है, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन। और देखा जाए तो बायोलॉजिकल टाइमिंग में अगर हम पढ़ें तो इसमें बहुत सारी फेजेस होती हैं, जैसे प्रोलिफरेटिव फेज, जिस टाइम पे आपका जो ये एग है वो मेच्योर हो रहे हैं, उसको फॉलिकुलर फेज कहा जाता है। दूसरा प्रोलिफरेटिव फेज, जिस टाइम पे एंडोमेट्रियम बहुत थिक हो रही होती है, इसे प्रोलिफरेटिव फेज भी कहा जाता है। और ल्यूटियल फेज होता है, साथ में जो मेंसेस हो रही है ये होती है मेंस्ट्रुअल फेज। तो इस टाइप से बहुत सारी प्रोसेस चलती हैं। तो ये एक सिंपल साइंटिफिक आइडिया है कि किस तरह से जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो चलती है। और ये सिर्फ एक बायोलॉजिकल स्टूडेंट के लिए ही इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि हर इंसान के लिए इम्पोर्टेंट है। हमें अपनी बॉडी प्रोसेस के बारे में पता होना चाहिए, चाहे मैन हो या फीमेल हो, सबको पता होना चाहिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल। सो आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो और आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली हो। तो प्लीज़ इन सब मिथ से दूर रहें और इस प्रोसेस को समझिए। थैंक यू।